सुदर्शन सेठी जी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। मदन लाल जी रिटायर्ड रेलवे जूनियर इंजीनियर हैं। सुरेंद्र शर्मा बीजेपी के ठाकुर द्वारा से कार्यकर्ता हैं। ठाकुर इंद्रजीत सिंह जी भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हरि सिंह, इसके अलावा प्रकाश सिंह जी रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर हैं। अशोक धीमान जी प्रसिद्ध और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। संतोष कुमार जी भूतपूर्व महासचिव मजदूर यूनियन के हैं। जगदेव सिंह जी प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं, अध्यापक हैं। राजेश कुमार जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अश्विनी सेठ जी सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। राजकुमार सिम्मू जी उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हैं। ठाकुर सुभाष चंद्र जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा के। हरदयाल सिंह पात्रा बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। नवदीप सिंह लंबरदार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। ब्रह्मचंद जी भूतपूर्व बीडीसी हैं। गुलजारी लाल जी सचिव प्रकोष्ठ कांग्रेस के हैं। विजय बिंटू जी भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। कमरुद्दीन जी रिटायर्ड फोरमैन हैं। मिलाप सिंह जी बूथ अध्यक्ष हैं। ये रतन चंद जी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। कमलेश कुमारी जी प्रधान महिला मंडल करियाड़ा। मीना कुमारी जी प्रधान महिला मंडल गांव जोल। कृपाल चंद जी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस। संध्या लीला बाड़मेर ग्राम पंचायत। काजल सचिव महिला मंडल करियाड़ा। राजकुमार जी सचिव एससी मोर्चा ब्लॉक कांग्रेस देहरा। आशा कुमारी जी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता। राम प्यारी जी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस। लेखराज जी महासचिव बहुजन समाज पार्टी। होशियार सिंह जी, श्री विधि चंद जी और श्री वीर सिंह जी और जिलेराज जी, ये 40 लोग डिफरेंट फील्ड से, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड बीडीसी हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सारे लोग आइए प्लीज लेके करके ना। आप ये बना देना, मैं आप ये सबको बुलाओ। पंडित जी बुलाओ सबको एक बार जी। सब लोग आप आवाज आ चलो ठीक है। चलिए एक मिनट ठीक है, 1 मिनट पहले पीसी पूरी कर देते हैं, फिर 1 मिनट पीसी कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं सब चीज़। मैं सभी मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा कि परसों 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा है चंबी ग्राउंड उसमें शाहपुर में, और वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पूरे कांगड़ा इलाके से लोग आने की आशा है। ये जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं ये सभी लोग भी आएंगे, इनके साथी भी आएंगे। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए। मैं सबके आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रैली में भाग लें, हिस्सा लें। थैंक यू। जैन साहब, हाल ही में आपने प्रदेश की पूरी जो प्रदेश विकास कहानी थी उसको भंग किया है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आम आदमी पार्टी को कुछ समझ में आया कि क्या करने जा रहे हैं? इस तरह एक बड़ा फैसला लेने की वजह क्या थी? देखिए, इसको पुनर्गठन करने की आवश्यकता लगी हमें, और जो स्टेट कार्यकारिणी है उसको पुनर्गठित किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश के उसको सिस्टम को भी चेंज कर रहे हैं, कुछ कार्यकारिणी के ना जैसे विंग थे उनको थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, उसको मिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिन लोगों को भंग किया गया है उनको नहीं रखा जाएगा, वो लोग भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। अभी जल्द ही आपको सारी कार्यकारिणी दोबारा से बना के बता दिया जाएगा। जैन साहब, आज पूर्व मंत्री विजय सिंह मटोटिया ने आप पर सीधा निशाना साधा है कि आप यहाँ तक कह रहे हैं कि रैली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाई जा रही है, आप सिर्फ और सिर्फ आप में शामिल हो जाएं, क्या कहेंगे? देखिएगा, कोई कुछ भी कहे, मना तो नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, देखो आज की डेट में सब हमारी ही बात कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं। कोई भी है, कहीं भी आप किसी भी पीसी में जाएंगे, बीजेपी में जाइएगा, कांग्रेस में जाइएगा, थर्ड पार्टी में जाइएगा, फोर्स में जाइएगा, सब आपकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का हर जगह चर्चा है। क्या आप उनसे मिलने नहीं गए थे? आप उनसे मिलने नहीं गए थे? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने ये भी कहा है मुलाकात राजनीति में बहुत लोगों से होती रहती है। मैं नहीं गया था, ये बता रहा हूँ, मैं नहीं गया था, पर मुलाकातें होती रहती हैं।
अभी आपने बोला कि आपकी बात ही हो रही है, तो अगर आपकी ही बात करें, आप एक बार आपसे ही करें, तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने आज एक आरोप ये लगाया कि कुन्नू वाले केस में आज तक केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं आया है, और शिमला में उन्होंने उसके खालिस्तान के झंडे और भिंडरावाले के पोस्टर्स की बात हुई। तो यहाँ तक देखो मैं कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। साहब मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, तो आज तक क्यों नहीं इस तरह का कोई, जबकि हिमाचल एक शांत स्टेट है, सारी चीजें हैं, अगर आपके ऊपर ये आरोप आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं अपना पक्ष रखते? मैं रख रहा हूँ ना, बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है सरकार को उसको सख्ती से निपटना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जैन साहब, मंडी में भी आपकी एक रोड शो हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी थे और भगवंत मान थे। हिमाचल की बात करते हैं, आप हिमाचलियों की बात करते हैं, लेकिन आपने कहीं भी उस ट्रक पर हिमाचली को तरजीह नहीं दी, किसी भी चेहरे को आपने नहीं दिखाया। क्या इसी तरह का नया तोहफा आप चंबी में भी देने जा रहे हैं? अब आप भी हिमाचली अब देखो ऐसा सुनिए, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमारे अध्यक्ष जी थे उनको हम अगले दिन निकाल रहे थे, जिसको कि बीजेपी ने आधी रात को ले लिया। तो अगर हम किसी को भी लेते तो उनको चढ़ाना ही पड़ता, फिर कहते देखो ये सबसे आगे इनके फेस थे, इनको हमने ले लिया, तो इसलिए हमने नहीं रखा था। सतेंद्र जी, एक सवाल हमारा भी है कि जिस तरह से जो है यहाँ पर एक जो समाज है 75% वाला ये समाज है, इसमें जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है उन दोनों से रुष्ट है, और कहीं ना कहीं जो तीसरा विकल्प आप भी हैं उसको भी कहीं ना कहीं कुछ जो है यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तो इस पर आप किस तरह से उनको देखते हैं? स्वर्ण समाज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं प्रश्न समझ नहीं पाया आपका पूरी तरह से। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर जो है एक समाज है जो 75% जिनका वोट है यहाँ पर। कौन सा समाज है? स्वर्ण समाज। स्वर्ण समाज कौन सा होता है? सर सवाल इनका ये है कि जनरल कैटेगरी यहाँ पर 75% से अधिक है, और वो सामान्य आयोग या स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिएगा, हमारा क्लियर स्टैंड है, इस देश को शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बेसिक रोजगार की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 40% युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ की जो मूलभूत काम है उन पे सब पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें इस बिल्कुल नहीं चल पड़ना चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो है कि ये वाली कास्ट है या ये वाली कास्ट है, इसमें हम आम आदमी पार्टी नहीं पड़ेगी। जैन साहब, आपने पंजाब में सरकार बनाया, बोला भ्रष्टाचार मिटा देंगे, दिल्ली से मिटा दिया और हिमाचल से भी मिटा देंगे। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपी आप खुद हैं, क्या कहेंगे? देखिएगा, आप पहली बात तो क्या आरोप है बताइए, आपने पता करने की कोशिश की? जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, राजनीति से प्रेरित हैं। 2013 21 दिसंबर 2013 को सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था 2013 में, तब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी। और 21 जुलाई 2013 को टिकट मिला था, और 31 जुलाई को मैंने 3-4 कंपनी में डायरेक्टर था, मैंने डायरेक्टर छोड़ दी थी। ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप एक इलेक्शन लड़ने से पहले आपको रिजाइन करना होता है। इस देश के अंदर आप एक भी एमएलए, एक भी मंत्री ला के दिखाइएगा जिसने कि इलेक्शन लड़ने से पहले अपना बिजनेस बंद कर दिया हो, अपना सारी चीज़ें त्याग दी हो। सब कुछ त्याग के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, आप देखिएगा, क्योंकि इलेक्शन है, मुझे हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है, उन्हीं चीज़ों को बार बार उठाया जा रहा है। आप देखिए कोर्ट में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। हिमाचल मॉडल लागू होगा या हिमाचल में भी दिल्ली मॉडल लागू होगा? हिमाचल के अंदर हिमाचल मॉडल बनेगा, और उसके अंदर दिल्ली की जो अच्छी चीज़ें वो भी ली जाएंगी, पंजाब से जो अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो भी ली जाएंगी, और हिमाचल के लिए क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर टूरिज़्म है, हिमाचल के अंदर टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। वो मैं नहीं कहता दिल्ली में इतना बड़ा स्कोप है या पंजाब में है, वो अलग से है, उसके ऊपर अलग से काम करने चाहिए। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो है, मतलब खेती तो पंजाब में भी है, पर यहाँ पर खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ी चीज़ है, कि हॉर्टिकल्चर बहुत काम किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो काम वहाँ पे हम करें, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दिल्ली से स्टार्ट किया, इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया है, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया जाएगा। किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को आगे ले जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आदमी को चलने के लिए 2 टांगें चाहिए होती हैं, ऐसे ही समाज को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। वो हम उसी तरह से करेंगे, और बाकी चीज़ें जो यहाँ के लिए लोकल अलग से चेंज करनी है वो भी करेंगे। जैन जी, मनकोटिया जी का आरोप है कि केजरीवाल जो है प्रदेश के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और लगातार जो है किसी भी नेता से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है, और एक कठपुतली की तरह जो है वो जैसे पंजाब को वो चला रहे हैं, उसी प्रकार जो है प्रदेश को चलाने की प्रयास करेगी। तो इसको लेके क्या कहना है? देखिएगा, मनकोटिया जी तो आम आदमी पार्टी के नहीं है अभी तक,
तो उनसे किस आधार पे मुलाकात करनी जरूरी है, ऐसा समझना मैं नहीं समझता कि उनके लिए मुलाकात आम जरूरी आदमी है। पार्टी के कई लीडर जो है जो प्रदेश के हैं वो उनसे संपर्क में तो हैं, वो जा तो रहे हैं उनसे शामिल करवाने के लिए। देखिएगा, बातचीत किसी की भी हो सकती है, पर ये कहना कि अरविंद केजरीवाल उनसे बात करें, ये गलत डिमांड है और उसको आपकी तरफ से उठाना भी गलत है। जैसा आपने अभी बात की कि हम हमारी पार्टी किसी भी जात को जो है सब सम्मान रखती है, तो ऐसा क्यों है कि पंजाब में जब बिजली मुफ्त की गई है तो उसमें जनरल कैटेगरी को उसमें से दूर रखा गया है? नहीं, सबको की है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 600 यूनिट पंजाब के अंदर 600 यूनिट 2 महीने के अंदर सबके लिए है। वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति का, उससे कोई फर्क नहीं है, सबको 600 यूनिट 2 महीने में फ्री मिलेगी। लेकिन उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि अगर 601 से ऊपर बिल आएगा तो जो जनरल कैटेगरी है। सर वो कंडीशन पहले से थी, इसलिए उसको कंटिन्यू किया। आपने नहीं हटाई सर? वो कंडीशन थी ना, उसमें क्या कर सकते नहीं हैं। सर, बाकी फैसले आप बदल सकते हैं, तो सरकार आपके फिर क्यों नहीं? सर एक बात आरोप अच्छा एक बात साहब ये भी है, हिमाचल के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है और हमारा पंजाब के साथ बड़ा लंबे अरसे से इसके ऊपर हमारा विवाद चला हुआ है। तो आरोप तो ये भी आ रहे हैं कि आप यहाँ से जिस तरह से बिजली शामिल पावर प्रोजेक्ट की बात है, तो वहां से अभी तक पंजाब गवर्नमेंट से वो हमें नहीं मिला है, हैंड ओवर नहीं हुआ, हालांकि उसका टाइम पूरा हो चुका है। तो क्या आप वहां पे आप उसको फ्री करवाएंगे अभी कि हिमाचल का है और हिमाचल देखो के पास रहेगा? एक चीज़ सुनिए, पहली बात तो हिमाचल में हम 125 यूनिट नहीं करेंगे। जो ये हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट करी तो हम 125 कर देते हैं, हम 300 यूनिट करेंगे, सबके लिए करेंगे और सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी ऐसी कंटीजियस इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा, बैठ के सॉल्व किया जाएगा। सर, ये हिमाचल का इशू है पंजाब के साथ, ये पावर का, जो काफी एरियाज बाकी हैं, तो सर आप तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो हिमाचल के जो इलेक्ट्रिसिटी के एरियाज है वो मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल करोड़ों में है तो 10,000 या 11,000 करोड़ का है। नहीं, अब तो ऐसे तो अंदाजे से बात कर रहे हैं, 10,000 11,000 करोड़ पेपर ला के दिखा दीजिए। सर आप भी यहाँ पे सियासत करने के लिए अंदाजे के हिसाब से, अगर हिमाचली अपना इशू उठा रहा है तो फिर आप इस तरह हिमाचल आप कैसे अब दे सकते हैं? 11,000 करोड़ नहीं हो सकते ना, क्यों नहीं है? दिखाइए मुझे कहाँ पेपर है। अच्छा मैं कल दोबारा मान बैठूंगा, लीजिए सर 1,000 करोड़ रुपया है, देते हैं आप लोग? मैंने अभी आपको जवाब दिया है। सर, रॉयल्टी है। एक मिनट सुनिए, पहली बात मैंने अभी कहा जो भी कंटीजियस इशू है उनको बैठ के सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये तो नहीं सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने कहा उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक है कि सीधा आरोप था कि आप 300 यूनिट बिजली और पानी मुफ्त की बात कह रहे हैं, क्या आप बोलते हैं इस वक्त आपकी मुफ्त की इस पॉलिटिक्स से जो है हिमाचल की लोगों के जो है वोट आपको मिल जाएंगे? देखो अब तो हमारी हर चीज़ को ना, पहले लोग सब उसका विरोध करते हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये मनकोटिया जी का आरोप है। आप एक सेकंड सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर भी सुन लीजिएगा। पहले बीजेपी हमारा विरोध करती है, कांग्रेस भी विरोध करती है, फिर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब वो किसी मुंह से नहीं कह सकते हम गलत कर रहे हैं। अगर हम 300 यूनिट फ्री देते हैं और वो 125 दे रहे हैं, जिसको कहते हैं वो मुफ्त नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मदद है। अगर मदद 125 हो सकती है, 300 भी हो सकती है। अगर कॉपी करना तो पूरा कर लेते, पूरा कर नहीं सकते। वैसे मैं आपको बताता हूँ असली और डुप्लीकेट में फ़र्क होता है। आम आदमी पार्टी असली काम कर रही है, इनोवेटिव तरीके से काम कर रही है, पहली बारी काम कर रही है, ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी, कार्बन कॉपी भी कभी भी मेन कॉपी से अच्छी हो नहीं सकती। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी आधार पे अब इन लोगों के लिए कोई मॉरल स्टैंड नहीं रहा कि कह सकें कि आम आदमी पार्टी फ्री में क्यों दे रही है। आम आदमी पार्टी जनता का पैसा जनता पे वापस खर्च कर रही है, बाकी पॉलिटिशियंस की तरह से उसको खाने रहे हैं। सर, खालिस्तान समर्थक होने के भी आप पर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल गलत है, और खालिस्तान और इस तरह के आतंकवादी चीज़ों के आम आदमी पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। सर चंबी मैदान में रैली हो रही है, कितने लोग आएंगे और कोई बड़ा चेहरा भी शामिल होने जा रहे हैं? ये जो रैली है, इस रैली के अंदर आप देखिएगा, अब तक का मुझे लगता है कि यहाँ की सबसे बड़ी रैली होगी और आप लोग पूरा सबको इनवाइटेड है। आप देखिएगा, उसको बताइएगा कि आज तक इससे बड़ी रैली हुई थी या नहीं हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ सबसे ये क्या है? आज तक जितने आए उससे दुगने। ये क्या था ताली भैया? क्यों जा रहे भाई साहब? जैन साहब अगर आप ऐसा बैकअप लेना लोगों से तो बेटर है सर। आप बंदों को शामिल कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं कर रहे? आप रैली में शामिल करवाएं यहाँ। शो ऑफ तो आप लोग कर रहे हैं सर यहाँ पे। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है सर। पुराने जो रुष्ट कार्यकर्ता है, जब आपने नए चेहरे को लाना शुरू किया, पुराने कार्यकर्ता कहीं न कहीं विफल पड़े हैं और साइड पकड़ रहे हैं।
क्या उनको भी एक साथ लेकर चलेंगे आप? सबको या साथ- सिर्फ कांग्रेस से तोड़ेंगे, बीजेपी से तोड़ेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई? देखिए तो आप, ये काज करता है क्या? पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा नाराजगी आप लोगों की। नाराजगी की नहीं बात एक्शन सर। लीजिए। अगर हमने अपने सवाल पूछ लिए तो नाराजगी हिमाचल के इश्यूज पे आप बोलने को सर एक मिनट बोल रहे हैं, बोल सर रहे ये हैं। उम्मीद भी हो सकता है नाराजगी बढ़ नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं। अगर आप हम पे रूल आउट करने की सोच रहे हैं तो हमारा भी सर, सवाल करने का पहली- फर्ज बनता है। पहली बार- आप जर्नलिस्ट बाद में हिमाचली पहले हैं। एक मिनट, नहीं आप हिमाचली नहीं, आप पहले जर्नलिस्ट टाइम पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं, रहा मैं हूँ। छोड़ता हूँ सर इसको जर्नलिज्म अजय साहब, हिमाचल के issues के बाद आती है, कमाल कर रहे हैं आप। देखो पहली बात बता देता हूँ, सभी पार्टियां मीडिया के आगे लोगों को ज्वाइन करा रही है। मुझे लगता है इसमें ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, बीजेपी भी कराती है। नड्डा साहब ने तो आधी रात को कराया था, तब भी उन्होंने मीडिया को बुलाया था। रात के 12 बजे भी गए थे लोग, तो रात के 12 बजे ज्वाइन करा सकते हैं, तो दिन के 12 बजे या दिन के 3 बजे करा सर, रहे तो हैं। नड्डा तो जी और आपके बीच में हम लोग क्यों पिसे? अगर आप ये डे एंड नाइट का शो आप करना कहते हैं कि है, आप जो है वो अलग है, तो फिर आप उसी फॉर्मूला देखिएगा, पहली बात यह है कि किसी भी, देखिए जितने लोग हैं इनका अलग से इंटरव्यू ले लेना। ये सारे के सारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सारे हिमाचली हैं, सारे अगर ये बैठे हैं जिला पंचायत के मेंबर हैं, ये भाई साहब बैठे हैं, अगर यहाँ के इनसे पूछो 40 साल से एक्टिव रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से, देखो मीडिया का समर्थन तो हर आदमी चाहेगा ना। अगर मीडिया समर्थन नहीं टीम किया, इतनी स्ट्रांग है, आपको मीडिया की जरूरत अरे सर, हम तो मांग रहे हैं ना समर्थन। टीम इतनी सर स्ट्रांग मटोडिया है। जी के आरोपों के बावजूद भी पार्टी उनको वापिस समा की जगह पार्टी में शामिल करेगी या नहीं करेगी? देखिए अभी देखो वो इतने सीनियर आदमी है, मैंने सुना नहीं है उन्होंने क्या क्या कहा है, सुन लेते हैं पहले एक बारी। सर सुधीर इसके बाद- शर्मा की भी पार्टी ज्वाइन करने की बात आ रही है सामने। अब क्या सारी चीजें आप मीडिया के सामने, टीवी के सामने थोड़ा बता पाएंगे। किसको बताएंगे? जब आ जाएंगे तो बता देंगे, किसको बताएंगे आप? आने से पहले नहीं बता सकते। बात की जाए पंजाब की, तो ये भी आरोप लगाए गए हैं कि भगवंत मान जो है दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है बड़ी बड़ी, उनमें भगवंत मान को नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल गलत बात है। भगवंत मान जी खुद दिल्ली भी आते हैं, हमें भी बुलाते हैं। और दूसरी बात देखो, अब पंजाब की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए इस देश के सारे राज्य गए हैं। इस देश का कोई राज्य बचा ही नहीं कि जिस राज्य की सरकारों ने मोहल्ला क्लिनिक को स्टडी करने के लिए दिल्ली ना गए हों। दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए इस देश की कोई सरकार बची ही नहीं। आप पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे? आप तेलंगाना की बात क्यों नहीं, आंध्र प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी मुख्यमंत्री आए थे तमिलनाडु के, वो मोहल्ला क्लिनिक देख के गए, अस्पताल देख के गए। हर आदमी दिल्ली का अच्छा काम देखना चाह रहा है, अच्छी बात आप है। कह रहे हैं पंजाब की तर्ज कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की बात की जाएगी, आप कह रहे हैं कि पंजाब की बात ना की जाए। रिसेंटली जो है पंजाब में जिस प्रकार से आपकी जीत हुई, नहीं मैं कह रहा हूँ हिमाचल कि प्रदेश सभी जानते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हमें भी अच्छा काम हिमाचल में देखने को मिले, मैं कहता हूँ यूपी में देखना, मैं जाऊंगा देखने के लिए, उसमें गलत क्या है? अरे हमारा अपना देश है भाई, हमारे देश के अंदर कोई अच्छा काम करता है तो दूसरे राज्य से सीखने में क्या बुराई है? सीखेंगे हम लोग, सीखने में जाएंगे। बुराई नहीं है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि केजरीवाल जी जो है पंजाब के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं दिल्ली में, जो जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब गलत आरोप, गलत आरोप। डॉक्टर साहब, पूर्व नेता रहे आपके साथ डॉक्टर राजन सुशांत, हिमाचल में मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे। क्या फिर से प्लानिंग है उनको शामिल करने की? और क्या अगर शामिल कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित होने की बात ही अब अभी ऐसा कोई विचार नहीं, जो होगा बता देंगे आपको। सर तो फिर बुलाते क्यों है? नहीं अभी सर देखिएगा, ऐसा है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको जो, अब आप कहेंगे जयराम ठाकुर जी आ रहे हैं क्या? मैं कैसे बता दूं यार, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ी देर में मुझसे पूछेंगे नड्डा जी मेरे पास आ रहे हैं क्या, मैं कैसे बता दूं? तो मैंने अभी नहीं कहा ना, फैसला करके बता देंगे। खबर तो तभी बनेगी, उससे पहले कैसे बन सकती है? नड्डा जी 15 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि जो एक्सटेंशन हुई है उनके कार्यक्रम में भी वो केजरीवाल की रैली को देखते ही हुई है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, परंतु अच्छी बात है कि देखो एक चीज़ देखिएगा, आप सारे पत्रकार हैं, एयरपोर्ट से लेकर धर्मशाला तक आने में जितने होर्डिंग आज लगे हैं, बीजेपी ने हिस्ट्री में कभी लगाए थे क्या? कहीं ना कहीं तो डर है कि उनको इतने सारे होर्डिंग लगाने पड़ रहे हैं। पहले कभी नहीं लगाए, वो तो मानते थे हमारा तो यहाँ पे सबको पता ही है। आज उनको हर गली नुक्कड़ के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो डर है। जैन साहब, अगर स्वास्थ्य में दिल्ली ने बहुत ही अच्छा काम किया तो कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चरमरा गई थी? देखिएगा, कोविड काल के अंदर दिल्ली सरकार ने सबसे अच्छा काम किया इस देश के अंदर। हमने पहली बारी देश में नहीं दुनिया के अंदर होम आइसोलेशन पॉलिसी लेके आए, जिसको इस देश के अंदर सभी राज्यों ने कॉपी किया, बाद में दुनिया की सभी सरकारों ने कॉपी किया। दिल्ली के अंदर बस एक चीज थी कि दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली का पेशेंट नहीं आ रहा था, कम से कम 500-700 किलोमीटर तक के पेशेंट सारे दिल्ली आ रहे थे।
उठाएंगे आम जनमानस का, फिर आम आदमी पार्टी कैसे होगा सर, जब आम व्यक्ति का आप फोन नहीं उठाते हैं। उसका प्रमाण ये है कि आपने आने से 10 मिनट पहले मैंने भी आपको फोन किया था, इसी बात को प्रूव करने के लिए क्या सचमुच आप फोन उठाते हैं। आपको मेरा नंबर है, मैं बताऊं सर, बताओ अभी चलो मत दो ना, इतने फोन आ जाएंगे कर लो नंबर। देखो क्या है, ये एक्सपेक्ट करना कि जितने भी कॉल आएंगी सारी हेड उठेंगी थोड़ा सा ज़्यादा है। आप एक काम करिए, मेरे सामने नड्डा जी को फ़ोन कीजिएगा, जयराम ठाकुर जी को कीजिए, 10 लोग नाम देता हूँ, किसी को कोई उठा ले। सर ऐसा नहीं होता ना, हमारी टीम उठाती है ना, और मेरी टीम उठाती है, सबके फ़ोन उठाती है। अगर देखो आप फोन उठा के ट्रायल के लिए फोन उठाए करेंगे तो गलत है। नहीं सर, चलिए सर माफी मांगते हैं, आप लोग ट्रायल कर सकते हैं पूरे प्रदेश में आके, और आप एक फोन का ट्रायल नहीं कर सकते हैं ना। वेरी नाइस। आप अपना नंबर बता दिए, सेव कर लेता हूँ, अगली बार उठाएंगे। सर मेरा नंबर है 9882। आप मेरे पास मिस कॉल चेक कर लीजिए, आपको कॉल करिए सर। और आज नहीं सर, मैं हिस्ट्री आपका नंबर सेव कर लेंगे। आप देखिएगा, एक बात सुनो, ये पता क्या है, अभी मैं आपके साथ पीसी कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास 5-6 कॉल आ गई होंगी इस टाइम में, तो वो कहेंगे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, थोड़ा सा थोड़ी जानती है ये। और वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अच्छी बात ये है, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि कम से कम आपने जो बताया, लोग चर्चा तो कर रहे हैं, और चर्चा करना सबसे पहली स्टेज यही होती है, डिनाइल मोड में होता है, चर्चा होती है, डिनाइल होता है। उसके प्रति ये लगता है कि भाई ये क्यों आ गए, भाई यहाँ पे तो हम 2 ही थे, तीसरा क्यों आ गया। आज बीजेपी को सिर्फ एक ही बात है, उनके नेता यही कहते हैं हिमाचल में 2 ही पार्टी चाहिए, तीसरी क्यों आ रही है। उनको कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कांग्रेस से निपट सकते हैं। आम आदमी पार्टी के आने से उनको बड़ी तकलीफ है, और वो तकलीफ ठीक है, जायज़ है, और वो तकलीफ बढ़ती जाएगी आने वाले समय। सर चर्चा ये इसलिए भी है ना कि जब गाँव में शादी होती है तो लोग उम्मीद लगाते हैं कि दुल्हन कैसी होगी, तो उसी उम्मीद में चर्चा होती है सर, और चर्चा अगर सार्थक हो तो ज्यादा बेटर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सहमत है, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं हम उसको फीड कर रहे हैं अंदर, ध्यान रखेंगे। थैंक यू जी।